हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। योग जैसे भी अच्छे होंगे। इससे पहले हमने वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स देख लिए इंपॉर्टेंट, और अब इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और जो है शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। और एक चीज़ और कि आज शाम को लाइव क्लास होगी जिसमें आपको कंप्लीट ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे डिटेल में, ताकि कल का एग्जाम जो है वो आपका बहुत अच्छे से जाए। अभी क्योंकि मेन है कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाए, आप तब से शाम तक इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करिए। बाकी जहां जिस क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा वो शाम को आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो सिंपली देखो जल्दी से समझ लेते हैं जो बच्चे लेना चाहते हैं। तो कैसे लेंगे, यहाँ पे सिंपली ये देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ अवेलेबल है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली आपने इस पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे इसमें और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपका प्रीवियस 23 20 18 15 में बच्चों पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखने हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन भी बच्चों आप लोग देख सकते हैं वीडियो रोक करके आराम से। लेके चलूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कितनी बार घुमा फिरा करके पूछा गया कि अभिक्रिया के वेग पर सांद्रण, ताप, दाब व उत्प्रेरक का प्रभाव समझाइए, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका जो है सॉल्यूशन आप देख सकते हैं नीचे। सांद्रण हो गया, ताप हो गया, दाब, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अलावा उत्प्रेरक का प्रभाव, अभिकारकों की प्रकृति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है लेंथेनाइड क्या है। पहले आपको लेंथेनाइड को एक्सप्लेन करना है, फिर लेंथेनाइड आकुंचन के परिणाम लिखिए। अब ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्रीवियस 14 11 23 16 14 12 9 में पूछा गया है। लेंथेनाइड आकुंचन बता देना है, उसका लेंथेनम तथा लेंथेनाइडों के परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं में परिवर्तन आपने देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको लेंथेनाइड आकुंचन के कारण आपने लिख देने हैं, फिर उसके बाद परिणाम, क्योंकि लॉन्ग में बच्चों ये आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही वो सब हम शाम को अच्छे से समझेंगे एक एक टॉपिक को। नेक्स्ट है संक्रमण धातुएं तथा उनका अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय है, क्यों, आपने कारण बताना है। ऐसे दूसरा आपने जो देखना है वो है संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं। तो इन फर्स्ट और सेकंड वाले को देख लेना है। यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर आपके सामने है, इसको आप पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके। उसके बाद सेकंड वाले पर चलेंगे, संक्रमण धातुओं की कणन एल्फले का मान उच्च क्यों होता है। रीजन आप लोग बच्चों सामने देख पा रहे होंगे। फिर चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस टाइप का बच्चों, एक क्वेश्चन आपका 101% बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे वीडियो रोक करके। एक कार्बनिक यौगिक ए में इतना इतना ये है, तो उसके बाद आपको जो भी अभिक्रिया हो और इनके बीच वो अभिक्रिया और इनके जो नाम है वो आपको बताने हैं। तो ये इसका कंप्लीट बच्चों सॉल्यूशन है आपके सामने। तो इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनना ही बनना है। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सारे जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोग की जो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो पाए। तो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। मोल अंश पद को परिभाषित कीजिए। देखो मोल अंश आपका पूछा जाता है हर साल, चाहे अगर ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो भी आप लोग के जो है बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर के। अ, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, बट ये है कि शाम की जो लाइव क्लास रहेगी उसमें आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रासरण एवं विसरण में विभेद कीजिए, अंतर बताइए। प्रासरण और विसरण में कम से कम आपने 3-3 पॉइंट आपने दोनों के याद कर लेने हैं, प्रासरण और विसरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिला अंडा जल में रखने पर फूलता है परंतु सांद्र नमक के विलयन में सिकुड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका भी आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखो मोलरता तथा मोललता को का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका बनता है। उस विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए जो 5 ग्राम टाउलिन को 225 ग्राम बेंजीन में घोलकर बनाया गया है। क्वेश्चन आपका 13 10 19 15 में बच्चों पूछा जा चुका है। बहुत इजी है और सिंपली आपने अगर इसको एक बार देख लिया तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये जो आपका क्वेश्चन था न्यूमेरिकल था, उसका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आपने देख लेना है। बाकी लाइव में शाम को बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं, ताकि जो बच्चा बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है जिसकी, वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए कल के एग्जाम में। नेक्स्ट है राउल्ट नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक दीजिए। राउल्ट का नियम लिखिए तथा इसकी व्युत्पत्ति भी कीजिए। क्वेश्चन आपका 14-20 में पूछा जा चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम अणु भार के को जल में घोलकर 200 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता और विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर दूसरा है आपका एक विलयन का प्रसारण दाब 3.2 वायुमंडल है, जिसके प्रति लीटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर 45 ग्राम सुक्रोज घुला है। नियतांक आर के मान की गणना कीजिए। सुक्रोज का अणुभार आपको दे रखा 342। इसको अपने बच्चों अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? इसके प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग लिखिए। 2020-17 में क्वेश्चन बच्चों आपका बन चुका है, तो इसको भी आपने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। अभी हम डिटेल में आंसर पर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनस्ट समीकरण लिखिए। नैनस्ट समीकरण लिखिए और उसके बाद आपको दे रखा है कि निम्नलिखित सेल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका कंप्लीट यहाँ पे इसकी जो अभिक्रियाएं हैं अर्ध सेल के लिए वो आपको दे दी गई हैं, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। इन दोनों में क्या संबंध है? विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता के बीच आपको रिलेशन शो करना है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्थ उपयुक्त आरेख तथा समीकरण देकर स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करना है या फिर एसएचई का वर्णन कीजिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 16, 49 और 11 में ये रिपीटेड है। बाकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रिपेयर है, वो जो बच्चे लेना चाहते हैं उनको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसमें ये सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए। या फिर विद्युत अपघटन क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 15, 12, 18, 23 और 19 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फिर उसके बाद फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, दोनों को अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। कोटि आणविकता से किस प्रकार भिन्न है? या फिर अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो इसको आप लोग वीडियो रोक करके बच्चों पढ़ लेंगे। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अभिक्रिया दर का संघट्ट सिद्धांत क्या है? या फिर यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा, वो फिफ्थ और सिक्स इन दोनों को आपने देखना है। अभिक्रिया दर का संघट्ट सिद्धांत और उसके बाद फिर आ जाएगा नेक्स्ट जो है सक्रियण ऊर्जा। आई होप बच्चों इन दोनों को आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा होगा पहले से ही। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन आपका घुमा फिरा करके कितनी बार पूछा गया है, 22, 9, 15, 10, 22, 11, 14 में। सिंपल एक ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संक्रमण तत्वों की क्या विशेषता है? इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक में के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं? तो पहले यहाँ पे इनकी विशेषताएं हैं जो वो पढ़नी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके कम से कम 7 से 8 पॉइंट याद करने हैं। फिर इसके बाद संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में कैसे अंतर करोगे? या फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस आपको बताना है, वो बच्चों आप लोग यहाँ से देख लेंगे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कम से कम यहाँ पे आपने 2-2, 3-3 पॉइंट याद कर लेने हैं। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। आईयूपीएसी नियमों के आधार पर निम्न को सुव्यवस्थित नाम दीजिए। तो कुछ 12 हैं, ये 12 के 12 पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको आप चाहे तो लिख लीजिए और फिर उसके बाद आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सभी के सभी आपको मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक क्यूएच के साथ अभिकृत किया जाता है? ये जो है इनमें से 6 में से आपके कल 101% दो पूछे ही जाने हैं। तो मेनली आप लोगों ने थर्ड और फोर्थ पर और फिफ्थ पर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनको आपने अच्छे से ध्यान में रख लेना है, माइंड में सेट कर लेना। थर्ड नंबर ये रहा, फिर उसके बाद फोर्थ और उसके बाद फिफ्थ। ठीक है। अगला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं? इनकी परस्पर पहचान ऑक्सीकरण विधि द्वारा आप कैसे करेंगे? तो इसको बच्चों आपने देखना है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन विधि द्वारा शिरे से अल्कोहल के निर्माण का वर्णन कीजिए। तो पहले आपने किण्वन बताना है, फिर उसके बाद इसका जो है शिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो आप देख सकते हैं खमीर के एंजाइम, यीस्ट का कार्य। तो इन सभी को बच्चों आपने अच्छे से पढ़ के जाना है अगर कल आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है आपके बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, अब प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि को अभिक्रियाओं सहित लिखिए। इस तरह से आप प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण करेंगे। तो कौन कौन से वो मेथड है जिससे आप लोग इसका बना सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं? तो ये आपने कंप्लीट डायग्राम अच्छे से माइंड में सेट करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने इसकी पूरी जो क्रियाविधि है वो आपने बच्चों अच्छे से पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है फिनॉल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है क्यों? या फिर फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए कोई एक रासायनिक क्रिया समीकरण देते हुए लिखिए। फिनॉल का अम्लीय व्यवहार वो आपने यहाँ पर बता दिया। और फिर उसके बाद चलेंगे लेकर के आपको हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपने एग्जांपल देख लेना है। अगला है समझाइए कि क्यों एसिटाल्डिहाइड एल्डोड संघनन देता है जबकि फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है। इसको आपने यहाँ पर रीजन से लिख देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टीकरण क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टीकरण की क्रियाविधि का सविस्तार वर्णन कीजिए या सविस्तार समझाइए। क्वेश्चन आप 14, 12, 22, 18 में बच्चों ये पूछा जा चुका है और डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है इसकी जो क्रियाविधि है एस्टीकरण की। और ये लास्ट क्वेश्चन था। इतने क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी शाम की क्लास में लाइव की क्लास में जुड़ना ना भूलें। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हैं। तो चैनल को जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रहेगी रिएक्शंस बचे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।